हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 का वाटिका यानी कि हिंदी जो किताब है उसका नाम है वाटिका यूपी बोर्ड पाठ 4 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सरिता। ठीक है, सरिता मतलब होता है नदी। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए, यानी कि जो प्रश्न है उसके उत्तर बताना है। का नंबर प्रश्न है, सरिता का जल कहाँ से आता है? तो इसका उत्तर है, सरिता का जल पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों से आता है। प्रश्न ख नंबर है, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी की धरातल को धोता रहता है। प्रश्न है ग नंबर, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? तो इसका उत्तर है, पथिक सरिता का थोड़ा सा शीतल जल पीकर ही तृप्ति पा जाता है, यानी सुखी हो जाता है। घ नंबर प्रश्न है, कवि ने जननी के अंतःस्थल को कोमल क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, धरती के भीतरी भाग हृदय में जल के स्रोत बहते हैं, अतः कवि ने जननी के अंतःस्थल को कोमल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं अंगा नंबर, सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है, सरिता का जल एक जगह स्थिर नहीं रहता, वह बहता रहता है, इसीलिए सरिता के जल को तन का चंचल कहा गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए इसका भाव हमें स्पष्ट करना है, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें भाव स्पष्ट करना है, यानी कि भावार्थी। तो पहले ऐसे लिखेंगे भावार्थी, फिर इसमें इसका लिखेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण नदी के जल को तन का चंचल मन का विह्वल कहा गया है। ख नंबर है, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतरस्थल। तो इसका भावार्थ है, दिन रात सारा जीवन धरती माता का हृदय धोता रहता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग, नित जलकर भी कितना शीतल। इसका भावार्थ है, सूर्य का ताप सहन कर भी नदी का जल ठंडा रहता है। घ नंबर प्रश्न है, बहता रहता युग युग अविरल। तो इसका भावार्थ है, युगों युगों तक लगातार बहता रहता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सोच विचार बताइए। ठीक है, सोच विचार कर बताना है क्या कारण है नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है जो आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है? तो इसका उत्तर है, नदियाँ जहाँ से निकलती हैं वहाँ जनजीवन नहीं होता, बल्कि प्रकृति अपने स्वच्छतम रूप में रहती है। लेकिन आगे चलकर जब नदियाँ मैदानी भागों में आती है तो मनुष्य और अन्य प्राणियों के कार्यकलापों द्वारा नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, भाषा के रंग। का नंबर प्रश्न है, कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है, इसमें भाषा व सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर, पिघल पिघल, निकल निकल, कर कर, कंकड़ कंकड़,
युग युग, उत्तर उत्तर, गिर गिर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख। कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, जैसे विकल निकल, जल छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर उत्तर। ठीक है, चट्टानों पर चलकर जीवन भर, अंतरस्थल बहता जल, पिघल विमल व्यूहल जल, वत्सल अंतस, ठीक है, अंतस्थल, करुणा जल अविरल, निर्मल बहता जल। चलिए अब आगे देखते हैं ग नंबर प्रश्न। कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर है विरल, करुण, मृदुल, कोमल, वत्सल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर घ। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। सरिता यानी कि नदी और तरंगिनी। अगला है पर्वत यानी कि पहाड़, शैल। जल यानी कि वारी, सलिल। वसुधा यानी कि धरा या भूमि। ठीक है, इसके 2-2 पर्यायवाची थे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, अनुमान और कल्पना। यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? हमें अनुमान लगाना है, कल्पना करना है कि अगर नदियों का जल सूख जाता है तो क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यदि नदियों का जल सूख जाए तो पेयजल की समस्या खड़ी हो जाएगी, सिंचाई के लिए पानी का अभाव हो जाएगा, पशु पक्षी प्यासे मरने लगेंगे, देश में त्राही त्राही मच जाएगी, नदियों पर बनाए गए बांधों से उत्पन्न की जाने वाली बिजली हमेशा के लिए गुल हो जाएगी और बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, जिससे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तुम्हारी कलम से, यानी कि तुम्हारी कलम से लिखना है। जल ही जीवन है, इस कथन के संबंध में अपने विचारों को 10 पंक्तियों में लिखना है। आप अपनी कलम से कुछ भी देखिए लिख सकते हैं कि जल ही जीवन क्यों है। तो मैंने लिखा है, आप भी अगर इससे अलग लिख सकते हैं 10 वाक्य तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्या लिखी हूँ आपको बताती हूँ। पहला, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा, मनुष्य सहित अन्य प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए जल अत्यावश्यक है। तीसरा, मानवीय जीवन में न केवल प्यास बुझाने के लिए बल्कि अनेक दैनिक कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई, नहाना, अनेक ऐसे कार्य हैं जो जल के बिना नहीं हो पाएंगे। अगला है, उद्योगों के लिए भी जल बहुत आवश्यक और खेती तो जल के बिना हो ही नहीं सकती। 6 नंबर है, फसलों को यदि समय पर सींचा नहीं जाता है तो वे सूख जाती हैं, क्योंकि ये जो है सिंचाई भी जल से संभव है। 7वां, जल के बिना फल, सब्जियां, दालें कुछ भी नहीं उपजाई जा सकती। 8वां, इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। 9 नंबर है, अतः यह बहुत जरूरी है कि हम जल के महत्व को समझें और जल की एक एक बूंद का संरक्षण करें। 10 नंबर है, जल कभी भी भव्य न बहाए ताकि भविष्य में हमें या हमारे आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। आप देखते हैं अगला, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, अब करने की बारी।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है क नंबर, कविता का अभ्यास कर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा में सुनाएं। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, वैसे ही अगला प्रश्न है, पहाड़ से निकलती हुई नदी का चित्र बनाएं। ये भी आपको स्वयं करना है। और ग नंबर है, अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदी है गंगा, और आपके क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है ये आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।